नमस्कार दोस्तों। तो यंग इंडिया में आपका स्वागत है। मीन्स साइनोस्योर में आपका स्वागत है। यंग इंडिया में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में जो अभी क्या चल रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है। मीन्स वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है, एज 15 और उसके प्लस, अभी सबसे ज़्यादा इसी का रेशियो है इंडिया में। तो इसलिए मैं इंडिया को यंग इंडिया कह रहा हूँ। लेकिन ये तो है, क्या हम इसका सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? तो हम वही देखना चाहते हैं कि आज इंडिया में एम्प्लॉयमेंट सिनारियो है क्या। इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट सिनारियो है वो विद फैक्ट और विद डेटा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मनरेगा का डेटा है उस वो क्या कहता है। मनरेगा का डेटा अगर हम देखें तो 2014-15 में जो 4.13 करोड़ हाउस होल्ड्स जो हैं वो डिमांड कर रहे थे, मनरेगा के अंदर डिमांड कर रहे थे वर्क। अब 2019-20 में, ये 19-20 का मतलब है पैंडेमिक आने से जस्ट पहले, कितना हो गया ये बढ़ के 5.48 करोड़, मतलब लगभग 1.25 करोड़ के आसपास बढ़ गया। और 2020-21 में जब पेंडेमिक बहुत हमारा जो है पीक पे था और इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो तब ये कितना हो गया 7.55, मतलब 7.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया। फिर जब हमारी सिचुएशन नॉर्मल होना स्टार्ट हुई, ठीक है, तो ये हमारा रिड्यूस होके कितना आ गया 7.26 करोड़ पे। लेकिन हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में ये कहाँ से स्टार्ट किया हमने 4.13 करोड़ से, और ये पहुंच कहाँ गया 7.26 करोड़। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये बढ़ा है काफ़ी, एक हाई अमाउंट से बढ़ा है। तो इसका हम क्या मतलब क्या सिग्निफिकेंस, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि मनरेगा के अंदर जो वर्क है वो कौन लोग करते हैं। एक जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, डेली वेज वर्कर हो गए, इस टाइप का वर्क जो है मनरेगा के अंदर आता है, जिसमें हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे जो अल्टरनेटिव्स हैं, मींस अल्टरनेटिव्स जो हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, मींस जो कि हमारा इस एक स्किल्ड या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो इतनी जनरेट नहीं हो रही, बट लोगों को तो काम करना है, कहीं ना कहीं से अपना जीवन चलाना है। तो इसके लिए उन्हें ज़रूरत है किसकी? काम की। तो इसलिए वो कहाँ डिमांड कर रहे हैं? ये मनरेगा में। तो कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव्स की कमी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे काम करने की। ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगला क्या सिचुएशन है। तो ये जो हमारा एल एफ पी आर का डेटा है, CMIE, ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जारी करता है। इसका कहना है कि इंडिया की जो में ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन है वो लेबर फोर्स से ऑप्ट आउट कर रही है, मतलब कि वो काम करना ही नहीं चाह रहे। क्यों? उनको ऐसी फील्डिंग आ रही है, उनको ऐसी रेम्यूनरेशंस या प्रोडक्टिव जॉब्स नहीं मिल रही जो करना चाह रहे हैं, उनका मन ही नहीं कर रहा। तो उससे बेटर वो ये समझ रहे हैं कि हम काम ही ना करें। दूसरा रीजन क्या है हमारा इस LFPR कम होने के का? इंडिया की जो फीमेल LFPR है ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है। इंडिया का जो फीमेल LFPR यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी कम है। और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है इंडिया में काफ़ी। कैसे? जो जॉब देख रहे हैं, ठीक है, अमंग दोज लुकिंग फॉर जॉब्स अनएबल टू फाइंड जॉब्स रिमेन्स हाई। मीन्स जो लोग जॉब देख रहे हैं उनमें से जिनको जॉब नहीं मिलती वो बहुत ज़्यादा हाई है इंडिया में। हायर अमॉन्ग्स यंगर, और ये सिचुएशन यंगर्स में बहुत ज़्यादा है। ठीक। और मोर एजुकेटेड, मतलब जितने ज़्यादा यंग होंगे और जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उतनी कम आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ऐसा डेटा कह रहा है। जैसे कि सितंबर 2019 में हम देखें कि 15 से 29, मतलब 15 to 29 एज ग्रुप में 22.5% UER है हमारा। ठीक है। और जिन्होंने अप टू सेकेंडरी एजुकेशन की पढ़ाई की है वो 11% है। आगे हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर में देखिए क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे कैटेगराइज करती है कि कहाँ पे हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब है, कहाँ वर्क कर रहे हैं और कहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में कर रहे हैं। तो वो EPFO का डेटा देखते हैं। अगर
ईपीएफओ में अगर अकाउंट ज़्यादा खुल रहे हैं, ईपीएफओ में ज़्यादा साइन अप कर रहे हैं, तो लोग, गवर्नमेंट कहती है कि फॉर्मलाइजेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ईपीएफओ डेटा मान कहता है कि इंक्रीज फॉर्मलाइजेशन। बट यहाँ यहाँ पे भी ईपीएफओ डेटा में भी बहुत सारी जो लूप होल्स हैं, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग करता है कि जैसे हम कह तो रहे हैं कि वो फॉर्मलाइजेशन है, बट वो रिपीटेड जो अकाउंट खोलते हैं वो नहीं कंसीडर करते, और वो उसको मान लेते हैं कि एक नया मतलब पर्सन ने उस जॉब ज्वाइन की है। ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं। तो लेकिन ये ईपीएफओ को डेटा कह रहा है कि फॉर्मलाइजेशन बढ़ रही है, लेकिन अभी भी जो ज़्यादातर शेयर है लेबर फोर्स का, वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही है, जहाँ की बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट नहीं है। ठीक। और क्या है, एक कह सकते हैं कि कह सकते हैं, ऐसा काफ़ी टाइम से देखा जा आ रहा है कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो कि बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, वो मिलियंस ऑफ मिलियंस वर्कफोर्स जो एंटर कर रही है हर साल, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। जो कौन सी वर्कफोर्स जो एग्रीकल्चर से मूव करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं, वो उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन ये ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में अभी इतना ज़्यादा इतने लेवल पे एक्सपेंडेड नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर से डायरेक्ट मूव कर गई है टर्सरी इकोनॉमी पे। मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है। ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया की जो इंक्रीज्ड मतलब डाइवर्जेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई है। जैसे क्या हो रहा है कि जैसे लाउडर डिमांड्स फॉर रिजर्वेशन इन पब्लिक सेक्टर, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया के जो लोग हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि रिजर्वेशन बढ़ाओ। आए दिन आप देखते होंगे कि एजिटेशन हो गई, जैसे गुजरात में पाटीदार एजिटेशन हो गई कि ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाओ। ठीक, चार्ट हो गए कि ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाओ। तो ये ऐसे इंडिया में डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि रिजर्वेशन दो, हमें रिजर्वेशन दो। ये नॉट इन ओनली इन पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो इन प्राइवेट सेक्टर, ये कास्ट ग्रुप्स ऐसी एजिटेशन, ऐसी डिमांड्स करते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल्स के लिए कोटा फिक्स कर रही हैं। जैसे कि हरियाणा ने अभी फिक्स किया है कि जो भी प्राइवेट कंपनियां होंगी जिनमें 50,000 से कम सैलरी के लिए अगर वो किसी को हायर करते हैं, तो वो लोकल्स को हायर करें। ठीक। तो दोस्तों, हमारी जो यंग कंट्री है, ठीक है, और जो एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के पीक पे है, अगर इसकी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को, के चैलेंज को अगर हम सही तरीके से संभाल लेते हैं, तो हमारे देश को बहुत आगे और बहुत टॉप पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर और लाइक और फीडबैक तो देंगे ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।